हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आदिकाल के रचनाकारों का जीवन परिचय, जिसमें कुल 14 रचनाकार हैं। चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, चरपटीनाथ, धोई, अमीर खुसरो, पुष्पदंत, स्वयंभूदेव, शंकरदेव, सरहपा, दलपत विजय, आद्यमान, ईश्वरदास, सबरपा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंद्रबरदाई का जीवन परिचय। पूरा नाम चंद्रबरदाई, जन्म संवत 1205, जन्मभूमि लाहौर, मृत्यु संवत 1249। मुख्य रचना पृथ्वीराज रासो। भाषा ब्रजभाषा, उपाधि महाकवि, नागरिकता भारतीय। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंद्रबरदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सखा तथा राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि थे। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। जीवन परिचय। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था और ये जात के राव व भाट थे। चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रजभाषा का पर्याय है। इसलिए चंद्रबरदाई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनकी वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस हैं। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, अतः इसका रचनाकाल संवत 1220 से 1250 तक होना चाहिए। विद्वान रासो को 16वीं अथवा इसके बाद की किसी सदी का प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। अनंत विक्रम संवत भारत में प्रचलित अनेक संवतों में से एक है। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई ने, जो मुसलमानों के आक्रमण के समय दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, किया था। नरपतिनाल का जीवन परिचय। नरपतिनाल राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। वे पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की सुप्रसिद्ध रचना बीसलदेव रासो के रचयिता कवि हैं। अपनी रचना बीसलदेव रासो में नरपतिनाल ने स्वयं को कहीं पर नरपत लिखा है तो कहीं पर नाल। ऐसा संभव हो सकता है कि नरपत उनकी उपाधि रही हो और नाल उनका नाम हो। नरपतिनाल के जीवन से जुड़ी अधिकांश बातें जैसे कि उनका समय कब का है और वे कहाँ के निवासी थे आदि अज्ञात है। बीसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है, इसलिए नरपतिनाल का समय भी इसी के आसपास का माना जा सकता है। नरपतिनाल को डिंगल का प्रसिद्ध कवि भी माना जाता है। जगनिक का जीवन परिचय। जगनिक कालिंजर के चंदेल शासक परमाल के आश्रयी भाट से थे, जिनका समय 1165 से 1203 है। राजा परमाल के सामंत और सहयोगी महोबा के प्रसिद्ध वीर आल्हा उदल को नायक मानकर जगनिक ने आल्हाखंड नामक ग्रंथ की रचना की थी। जगनिक द्वारा रचित आल्हाखंड को आल्हा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जनता ने आल्हा को बहुत पसंद किया और इसे अपनाया। उत्तर भारत में इसका इतना प्रचार हुआ कि धीरे धीरे मूल काव्य ही संभवतः लुप्त हो गया। विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं। अनुमान है कि मूल ग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा। वर्ष 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आल्हाखंड नाम से इसका संग्रह कराया, जिसमें कन्नौजी भाषा की बहुलता थी।
आलाखंड जन समूह की निधि है। रचना काल से लेकर आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूंका है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। शेष रचनाकारों का जीवन परिचय अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।